अल्हम्दुलिल्लाह अहमदुहु व हुवल महमूदु अबदन अबदा व अस्तईनुहु व हुवल मुनइमुल मौला व निअमन नसीरु मुअय्यदा। ला शरीक लहू इलाहन वाहिदन अहदन फरदन समदा। व अशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नबिय्युम मा ज़ल्ल व मा ग़वा व मा यंतिक़ु अनिल हवा। फ़सल्लल्लाहु अलैहि व बारक व सल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि सलातन दाइमन सरमदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद व हुवल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम कफ़्फ़र अन्हुम सय्यिआतिहिम व अस्लह बालहुम। ये मकसद है कि दुनिया से जहालत दूर हो जाए, कलामुल्लाह से मोमिन का दिल पुरनूर हो जाए। या इलाही जब तक के मेरे जिस्म में जान रहे, तुझ पे सदक़े तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। मैं रहूं या न रहूं पर दिल की है ये दुआ, दीन अहमद और इज्जत कुरान रहे। वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम बिलखुसूस हज़रत शेख अब्दुल रहमान शहीन हाफिज़हुल्लाह मोहतरम हाफिज़ बिनियामीन साहब, और आज की इस कॉन्फ्रेंस के मेज़बान रूहे रवां हज़रत कारी अब्दुल रहीम शाह साहब कलीम भी माशाअल्लाह। असल में आज वो कलाम कर नहीं रहे ना। आपसे आपने मुझसे माक़बल माशाअल्लाह बड़ी शोला बयां जानदार शानदार तकरीरें सुनी। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और सही मनहज को समझने और उस पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आप लोग मुझे नज़र नहीं आ रहे, चूँकि दो कैमरे वाले मेरी आंखों को ख़राब करने के लिए सामने खड़े हैं। अगरचे मैं दरख्वास्त कर चुका हूँ, लेकिन ये लोग ज़िद्दी हैं, मानते नहीं हैं। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे और हिदायत दे। हालांकि माशाल्लाह इतनी बड़ी बड़ी इंतज़ामिया ने लाइटें लगा दी हैं, आपकी इन लाइटों की ज़रूरत ही नहीं। ये कहते हैं भी वीडियो में तस्वीर काली है, वो काली मेरी आएगी, तुम्हारी तो नहीं आएगी ना।
अब माशाल्लाह नजर आ रहा है कि माशाल्लाह पिंडाल भरा हुआ। मैं समझ रहा था स्टेज तक बैठे हैं बंदे। मुझे इंतजामिया की तरफ से हुक्म मिला है मनहज अहले हदीस के हवाले से कुछ बातें आपके गोश गुजार करूंगा। मेरी आपसे सिर्फ एक ही इल्तिजा है, खामोशी से तवज्जो से बात को सुनिएगा। कराची वाले नारेबाजी के शौकीन नहीं हैं। बिल्कुल आपका यही एहसान होगा कि आप सारी बात तवज्जो से सुने। मकसद आपसे दाद वसूल करना नहीं है, मकसद बात समझाना मकसद। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। उम्मीद है कि आप मेरी इस गुजारिश पे अमल करेंगे। दुनिया में कहा जाता है कि मसलक अहले हदीस एक नया मसलक है। ये नए लोग आए। मोहतरम ज़हीर साहब भी फरमा रहे थे कि लोग हमें कहते हैं जी अंग्रेजों की पैदावार। असल में ये लोग क्यों कहते हैं, ये क्यों कहते हैं कि हम अंग्रेजों की पैदावार हैं, इसके पीछे भी एक वजह है। वो वजह ये है, जब अंग्रेज का दौर था, हमारी जमात के शेर हजरत अल्लामा सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह हर मैदान में दंदनाते थे। उनका तोती बोलता था, क्या ईसाई, क्या यहूदी, क्या पादरी, क्या ये हनफी, क्या दूसरे, सब खौफ खाते थे। जिस मैदान में वो उतरते अल्लाह उन्हें फतेयाब करता। मुनाजरे ऐसे गलियों में नहीं होते थे, अदालतों में होते थे। अदालतों में जज अंग्रेज होते थे और अंग्रेजों का काम ये होता था कि मुसलमानों को लड़ाओ और हुकूमत करो। इसलिए वो अदालतों में मुनाजरे करवाते थे। जब अदालत में मुनाजरे होते और जज अंग्रेज होते, जाहिर बात वो मौलवी तो होते नहीं थे, उनको किसी चीज का पता ही नहीं होता था। तो जो मुनाजिर अपना मौकफ लिखवाते थे कि जी हमारा मौकफ ये है, और वो कहते हमारा मौकफ ये है, तो उनको वो मौकफ साबित करना होता था। उन्होंने सारी तवज्जो इस पे देनी थी कि इन्होंने जो मौकफ लिखवाया है, आया उसको साबित किया है कि नहीं। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जब अहले हदीस को अल्लाह फतह देता, बस्तियों की बस्तियां, गांव के गांव, शहर के शहर अहले हदीस होते, लोगों की धूम मच गई। अब वो चूंकि वो इतना उरूज मुनाजरों की वजह से अंग्रेज अदालतों से अहले हदीस को मिला, अल्लाह ने इज्जत दी। वो तो हर शर के अंदर से भी अल्लाह ताला खैर निकालता है। मूसा अलैहिस्सलाम को पालना था तो फिरौन को पहले पैदा किया, फिर फिरौन के घर में मूसा अलैहिस्सलाम को पाला, फिर उसी मूसा अलैहिस्सलाम से फिरौन का तख्त उल्टा। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह की इंडिया में एक मस्जिद के अंदर झगड़ा हो गया। मस्जिद अहले हदीसों ने बनवाई, तादाद में थोड़े थे, हनफियों ने कब्जा कर। ये बीमारी आज भी है। ये एक अलग बात है कि आजकल जरूरी नहीं कि हनफी कब्जा करें, कोई भी कब्जा कर लेता है। वो जब मस्जिद पे कब्जा हो गया, फड्डा हो गया, अहले हदीसों ने अदालत में केस कर दिया। अब अंग्रेज जज थे, उन्होंने कहा देखो भाई झगड़ा नहीं चाहिए, ऐसा करते जिनकी इलाके में अक्सरियत है मस्जिद उसी को देंगे, बनाई भले जिसने भी। अब बनाई थी अहले हदीसों ने, अक्सरियत हनफियों की है। लोग मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास आए कि तादाद हमारी कम है, मस्जिद हमने बनाई है, पैसा हमने लगाया है, जमीन भी हमारी है, लेकिन जज कहता है जिसकी अक्सरियत है हम मस्जिद उसको दें। अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह मैदान में वकील बन, उन्होंने कहा कि जी हमारी अक्सरियत। हनफी कहने के झूठ बोलते,
इनकी अक्सरियत नहीं है, हमारी अक्सरियत। अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जज साहब इनको बोलो अपना ये मौकफ लिखो, तुम्हारे मजहब की निशानी क्या है? उन्होंने कहा पहले तुम लिखो। इन्होंने लिखा कि हमारे मजहब की निशानी ये है कि हम हाथ सीने पर बांधते नमाज में, हम सीने पर हाथ बांधते। जज ने उनसे कहा तुम्हारे मजहब की निशानी क्या है? उन्होंने कहा जी हम नाफ पे हाथ बांधते। लिख लो, दोनों के मौकफ लिख लो। अब जज मौलवी नहीं है, उसने सिर्फ ये गिनना है कि सीने पर हाथ वाले ज्यादा है या नाफ पर हाथ वाले ज्यादा। अब तादाद देखी गई, हनफी कहे हम इतने हजार हैं, अहले हदीस कहे हम इतने हजार हैं। मौलाना नसरी रहमतुल्लाह ने कहा जज साहब ये लोग होशियारी कर रहे हैं, इन्होंने आपको लिख के दिया है कि हमारी निशानी हम पेट पे नाक पे हाथ बांधते हैं, और हमने लिख के दिया है हम सीने पर हाथ बांधते हैं। हमारे घरों में जितनी औरतें हैं वो भी अहले हदीस हैं, जो इनके घरों में औरतें हैं वो भी अहले हदीस हैं। इनकी बेटियां भी सीने पर हाथ बांधती हैं, इनकी औरतें भी सीने पर हाथ बांधती हैं, इनकी बहनें भी सीने पर हाथ बांधती हैं, और हमारी माएं बहनें भी सीने पर हाथ बांधती है, और हमारे मर्द भी सीने पर हाथ बांधती है। इनके सिर्फ मर्द गिन लो और बाकी इस शहर की पूरी औरतें अहले हदीस। और जब गिनी गई, ये जो कहते हैं ना कि इनके पीछे अंग्रेज है, वो उसकी असल लॉजिक है, वो असल बात नहीं बताते कि अंग्रेज के वक्त में इनको उरूज मिला कैसे। अल्हम्दुलिल्लाह हाथ कंगन को आरसी क्या, हर दौर में अहले हदीस का सितारा अल्हम्दुलिल्लाह चमकता रहा। अब आप देखिए हमारे मजहब की दो मसलक की दो बुनियादें, एक तौहीद है, तैयब शाह साहब ज़ैदी हाफिज़हुल्लाह बयान फरमा गए, ये हमारी पहली असास और बुनियाद, ये हमारे मसलक की बुनियाद। दूसरी है सुन्नत, और तीसरी ये है कि कुरान और सुन्नत का वही मफहूम मोतबर है जो सहाबा किराम ने। बस ये तीन बातें हमारे मसलक की असास बुनियाद। अकीदा तौहीद, बंदगी अल्लाह की। जब अल्लाह की बंदगी करनी है तो सवाल होगा कैसे करें, कैसे करें। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मान लिया। अब मैं बंदगी करना चाहता हूं, अल्लाह मैं कैसे बंदगी करूं? जवाब दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब जो बंदगी करनी है उसका तरीका, उसका सारा के सारा अमल आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेना है। जिस तरह वो नमाज पढ़ते हैं ऐसे नमाज, वो हज करते हैं वैसा हज, जैसे वो ज़कात देते हैं वैसी ज़कात, जैसे वो कुर्बानियां करते हैं वैसी कुर्बानी। जो अल्लाह को राजी रखने का तरीका उनका है, वही तरीका अल्लाह रब्बुल आलमीन को महबूब। मेरे भाई, दुनिया में जितने भी मसालिक मौजूद हैं, किसी के पास ये हक नहीं है, ये सनद नहीं है, ये दलील नहीं है जो अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस के पास। अब आप देखें कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब के बारे में फरमाया वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अम्रा। दुनिया में ना किसी मोमिन मर्द के लिए और ना किसी मोमना औरत के लिए हमने ये इख्तियार नहीं रखा, ये बात जायज़ नहीं रखी कि वो किसी भी मामले में अपनी मर्जी करें, दखल दें, जब अल्लाह और उसका रसूल फैसला कर चुके हैं किसी मामले में। अगर कोई मोहम्मद अरबी के फरमान के बाद, आपके फैसले के बाद अगर कोई उसमें दखल देगा फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। अल्लाह का कुरान कहता है कि वो खुली गुमराही में है, उससे बड़ा गुमराह कोई नहीं, खुली वाज़ेह गुमराह, उसकी गुमराही में कोई शक नहीं।
अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे। व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक़, और मोहम्मद अरबी पर जो कुछ रब्बुल आलमीन ने उतारा उस पर ईमान लाए, वही हक है। कौन सा हक? बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन। डेरा गाजी खां वालों बताओ मोहम्मद अरबी पर क्या नाजिल हुआ? फिका की कौन सी किताब रब्बुल आलमीन ने नाजिल फरमाई? मोहम्मद अरबी पर क्या नाजिल हुआ? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान नाजिल फरमाया। लेकिन इससे अहले कुरान ये कह सकते हैं कि मियां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके पैगंबर पर सिर्फ कुरान नाजिल किया। मोहम्मद अरबी ने इस बात को खोला और फरमाया अला इन्नमा ऊतीतुल कुरान, खबरदार सुन लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे कुरान मजीद भी अता किया है। व मिसलहू माहू, कुरान जैसी और नेमत भी रब्बुल आलमीन ने मुझे कुरान के साथ अता की है। कुरान के मानी, कुरान के मफाहीम मेरे बगैर तुम्हें समझ नहीं आ सकते। हत्ता कि जिनकी मादरी जुबान अरबी थी वो भी कुरान मजीद को अगर हदीस को छोड़कर समझने की कोशिश की, वो भी गलती खा गए। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया इन्ना अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। ऐ हबीब, हमने कुरान पाक को आपकी तरफ इसलिए नाजिल किया ताकि आप बयान करें जो कुछ हमने लोगों के लिए नाजिल किया। आपकी जुबान से लोग समझें, आपकी जुबान से लोग सीखें। हमने लोगों पर नमाज तो फर्ज कर दी, लेकिन पूरे कुरान मजीद में रब्बुल आलमीन ने नमाज का कहीं कोई तरीका नहीं बतलाया। इसका ये मतलब नहीं कि नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह को नमाज का तरीका मालूम नहीं था। अल्लाह को सब कुछ मालूम था, मगर रब्बुल आलमीन ने कुरान में सिर्फ इजमाल बयान करने के बाद तफसील पूरी मोहम्मद अरबी के लिए छोड़ दी ताकि क़यामत तक लोगों को मेरे रसूल की जरूरत महसूस होती रहे। पूरे के पूरे कुरान मजीद अल्लाह के हबीब ने हज का तरीका लोगों को सिखाया। अल्लाह ने कहा तिम्मुल हज वल उम्रत लिल्लाह, हज को भी उम्रे को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इसे तमाम करो, मुकम्मल करो, पूरा करो। लेकिन हज का तरीका नहीं बताया। मिकात किसे कहते हैं, एहराम किसे कहते हैं, कितने कपड़ों का नाम एहराम है, कहाँ से एहराम बांधें, कब खोलें, कितने चक्रों का नाम तवाफ है, सही किसका नाम है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया खुदू अन्नी मनासिककुम, ऐ मुसलमानों मुझसे हज के मसले सीख लो। हो सकता है अगले साल तुम्हारी हमारी मुलाकात हो के ना हो, मुझसे हज के मसले सीख लो। एक एक बात अल्लाह के रसूल ने सहाबा किराम को सिखलाई, सहाबा किराम को बतलाई। फिर दीन कैसे लो, दीन कैसे सीखो, जैसे सहाबा किराम ने सीखा, जैसे सहाबा किराम ने लिया। सहाबा किराम ने जो लिया, अल्लाह के रसूल ने खुद उसकी सनद बयान फरमाई। आपने फरमाया जब लोगों ने पूछा अल्लाह के रसूल ये जो दुनिया में इतने सारे फिरके बन गए, इतने सारे फिरके बन गए, हर फिरका ये कहता है मैं जन्नती, मैं जन्नती। आज हम भी यही कहते हैं, दूसरे भी यही कहते हैं। अल्लाह के रसूल से पूछा गया इनमें जन्नत पे जाने वाला फिरका कौन सा गिरोह है जो जन्नत पे जाएगा? आपने फरमाया मा अना अलैहि व सहाबी, जिस तरीके पर आज मैं और मेरे सहाबा है, आपने सहाबा को खुद से जुदा नहीं किया। जिस तरीके पर मैं और मेरे सहाबा हैं वो जन्नत में, बाकी सारे
कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह, मेरी उम्मत सारी की सारी जन्नत में चली जाएगी, इल्ला मन अबा, सिर्फ वो नहीं जाएगा जिसने इनकार किया। सहाबा हैरान होकर कहने लगे, चूंकि वो तो जन्नत के हरीस थे, अल्लाह के रसूल ऐसा बदबख्त कौन है जो जन्नत में जाने से इनकार करे? आपने फरमाया, मन अतानी दाखिलल जन्नह, जिसने मेरी बात मानी। देखिए कितना आसान है दीन, जिसने मेरी बात मानी वो जन्नत में, जिसने मेरी बात छोड़ी वो जहन्नम। ये लाजिम ये पैमाना है, और अहले हदीस के पास ये नुस्खा है। दुनिया कहती है ना, मियां मुत्तहद हो जाओ, क्यों लड़ते हो, क्यों लड़ाते हो? ये नुस्खा सिर्फ मुत्तहद करने का अहले हदीस के पास है। इसलिए कि जब भी किसी को दावत दोगे, यही कहोगे ना कि मियां इस शख्सियत से फैसला करा लेते हैं, जो ये कहे आप भी मानो मैं भी मानूं। और ऐसी हस्ती कायनात में जिसकी बात हर कलमा पढ़ने वाला माने, मुझे बताओ ऐसी हस्ती कौन? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर कलमा पढ़ने वाला आपकी बात को मानेगा, बाकी किसी की भी आप बात करेंगे वो मानेगा, दूसरा नहीं मानेगा। और सहाबा किराम ने हमेशा, हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईरान की दरबार में सफीर बनकर गए, रसूलुल्लाह ने भेजा, सफीर बनकर गए। 2 सहाबी गए, इनके साथ एक और अंसारी सहाबी भी थे। उन्होंने सफीर की ताजीम की, खाना लगाया, दस्तरखान लगाया, दस्तरखान पे बैठे। इत्तेफाक से हजरत हुज़ैफा बिन यमान के हाथ से एक निवाला रोटी का दस्तरखान पे गिर गया। इन्होंने उठाया और उसको दोबारा, चूंकि दस्तरखान पे ही गिरा था, कोई मिट्टी में जमीन में भी नहीं गिरा था, खाने लगे। दूसरे जो सहाबी बैठे थे उन्होंने कोहनी मारी, ये बादशाह का दरबार है, ये बादशाह का दरबार है, यहां बुरा समझा जाता है, ये बदतहजीबी मानी जाती है। लोग कहेंगे ये भूखे नंगे, निवाला गिर गया फिर उठा रहे। सैयदना हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैं तो खाऊंगा, ये कुछ भी कहते रहे, अतरो को सुन्नत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाउलाइल हुमका, मैं इन बेवकूफों के लिए अल्लाह के नबी की सुन्नत को छोड़ दूं। ये बेवकूफ हैं जो नबी की सुन्नत को छोड़ दूं। आज हमें हनफियों से भी मोहब्बत है, हम कहते हैं अल्लाह के नबी की सुन्नत छोड़कर बेवकूफ मत बनो, बेवकूफ मत बनो। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं, अकलमंदी का तकाजा यह है, दरबार किसी की भी हो लेकिन सुन्नत का परचम लहराना चाहिए। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह से एक शख्स ने पूछा, इमाम साहब रफ़ुल यदैन के बगैर नमाज हो जाती है? आज हमारे भी अक्सर पूछते हैं, रफ़ुल यदैन के बगैर नमाज हो जाती है? इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, नमाज तो हो जाती है मगर रसूलुल्लाह के तरीके के खिलाफ। नमाज हो जाती है लेकिन रसूलुल्लाह के तरीके के खिलाफ होती है। जो नमाज रसूलुल्लाह के तरीके के खिलाफ हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे पसंद ही नहीं करता। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, अल्लाह को जो तरीका पसंद है वो रसूलुल्लाह का तरीका पसंद है। आपने 23 साल दौर नबुवत की जिंदगी में जो कुछ उम्मत को दिया वो तरीका अल्लाह के रसूल का पसंद। अब आप देखिए, हमारे यहाँ एक तबका ऐसा है हदीस की अहमियत को गिराता है, और हदीस की अहमियत को गिराते हुए दुनिया को यह बताता है कि मियां कोई भी मसला तुम्हारे सामने आया, पहले कुरान को देखो, अगर कुरान में ना मिले फिर हदीस में। ये फिक्र इस्लामी नहीं, ये जहन में बिठा लीजिए। पहले कुरान में ढूंढो,
कुरान में ना मिले तो फिर हदीस में देखो। ये इस्लाम की तालीम नहीं। अगर कोई मुफ्ती आलिम है, कुरान भी जानता है, हदीस भी जानता है, किसी साइल ने उससे कोई मसला पूछा और उसके जहन में कुरान की आयत से पहले कोई हदीस आ गई, तो वो इस बात का मुकल्लफ नहीं है कि वो पहले रुके, पहले कुरान में अपना दिमाग घुमाए, आयत ढूंढे, अगर ना मिले तो फिर हदीस में देखे। वो मुफ्ती इसका मुकल्लफ नहीं है। इमाम अबू सौर रहमहुल्लाह 3री सदी के मुहद्दिस हैं। ये उस जमाने में एक घर के अंदर फौत की होगी, औरत फौत होगी, और पूरे मोहल्ले में, यूं समझ लो पूरे डेरा गाजी खान में एक ही औरत थी जो खवातीन को गुस्ल देती थी। गासिला एक ही थी जो मैयत नहलाती थी औरतों की। जब उसके पास गए भी, फलां घर में औरत फौत हो गई है, आप आइए गुस्ल दीजिए। उन्होंने कहा गुस्ल से तो मुझे इनकार नहीं है, लेकिन मैं इस वक्त हैजा हूं, आप मौलवियों से पूछो, मुफ्तियों से पूछो, आया हैज की हालत में मैं मैयत नहला सकती हूं या नहीं। उन्होंने कहा ठीक है। अब उससे पूछ रहे, उससे पूछ रहे, उससे पूछ रहे। अब लोग पूछते हैं, कोई मौलवी कह देता हाँ हाँ दे दे, तो वो पूछते हैं दलील क्या है। दलील तो कोई नहीं, बस दे दे, कोई हर्ज नहीं। कोई बोल दे के ना दे, वो तो लोग ने पूछे दलील क्या है, बोले इसलिए कि वो नापाक है, वो गुस्ल ना दे। इसी कश्मकश में, इसी तलाश में जोहर का वक्त, जोहर में मस्जिद में अजान हुई। इमाम अबू सौर रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए तशरीफ लाए। लोग परेशान। अब नमाज से पहले उनको पकड़ लिया। हजरत बड़ी परेशानी, सुबह से हम सरगर्दां फिर रहे हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। मैयत घर में रखी हुई है, गुस्ल देने वाली एक औरत, क्योंकि ये हर औरत हिम्मत भी नहीं करती, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर मैं चली गई मैयत वाले घर, इजराइल वहीं कहीं होगा, मुझे देख लेगा और फिर अगले दिन मेरे घर आ जाएगा। ये बड़ा एक मसला होता है। इमाम साहब से पूछा, जिस मैयत में जिसको एक औरत ने गुस्ल देना है, वो औरत हैजा, और वो कहते हैं मसला पूछ के बता, हम सुबह से परेशान। इमाम साहब ने कहा उसे बोलो जाओ गुस्ल देते। उन्होंने कहा दलील। कहने लगे दलील ये है, अल्लाह के रसूल वुजू करके आए, मुसल्ले पर खड़े हुए, थोड़ी फासले पर जाए नमाज रखी थी। आपने ऐशा से कहा, ऐशा ते वो तेरे करीब जाए नमाज रखी हुई है, वो मुझे उठा के दे। हजरत ऐशा फरमाने लगी, अल्लाह के रसूल मैं हालत हैज में हूं। गोया हजरत ऐशा के जहन में वही बात, मैं हालत हैज में हूं, जाए नमाज पाक है, मैं इसको हाथ कैसे लगाऊं। आपने फरमाया ऐशा जाए नमाज उठा के दे, इन्ना हैजा तक ले सकती यदे, ये हैज तो तेरे हाथों में नहीं लगा हुआ, उठा के दे मुझे। हजरत ऐशा ने जाए नमाज उठा के, इमाम अबू सौर कहते अब कुरान की आयत नहीं आई जहन में, सवाल आया। सवाल सुनते ही सबसे पहले हदीस दिमाग में आ गई। हुज्जत के एतबार से, सनद के एतबार से, दलील के एतबार से कुरान में और हदीस में कोई फर्क नहीं। कुरान में हदीस में कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ ये है मकाम में, मर्तबे में, रुतबे में, दलील में और हुज्जत में, सनद में कोई फर्क नहीं। मकाम में क्या फर्क है? कुरान कलाम भी अल्लाह का है, अल्फाज भी अल्लाह का है। कुरान कलाम भी अल्लाह का है, अल्फाज भी अल्लाह के हैं। और हदीस बात तो अल्लाह की है, लेकिन अल्फाजों की जो तज़ीन और आराइश है वो रसूलुल्लाह की ज़ात है। ये फर्क है कुरान की वही में और वही गैर मतलू में, यही एक फर्क है। बात दोनों अल्लाह की है,
नबी मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, हमारा पैगंबर अल्लाह की वही के बगैर बात नहीं करता। अल्लाह की वही आती है तो बात करता है। मेरे भाइयों, अहले हदीस को समझना आसान है कब? जब आप इसे कुरान और हदीस से सुनेंगे, कुरान और हदीस से समझेंगे। लोगों से पूछेंगे तो लोग तो कहेंगे ये वैसे हैं, ये अंग्रेज के दौर के हैं, ये फलां के दौर के हैं। रसूलुल्लाह पर भी लोग तान करते, शायर है, ये मजनू है, नौज बिल्ला, ये दीवाना है, ये है, ये बाप दादा के दीन से हटा हुआ है, सब कुछ कहते थे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सब कुछ बर्दाश्त किया। हक का वाज, हक की तबलीग, कुरान की नसीहत, अपनी हिकमतें आपने तर्क नहीं की। कभी भी कहीं भी मुदाहनत का शिकार नहीं हुए। कुफार ने बड़ी बड़ी लालचें दी, आप ऐसा करें, इतनी ऊंची उड़ान उड़ रहे हैं, थोड़ा सा आप नीचे आ जाएं, थोड़ा हम ऊपर आ जाते हैं, थोड़ा मिल के काम कर लेते हैं, 2 दिन हम आपकी मस्जिद में आ जाते हैं, 1 दिन घंटे भर के लिए, आधे घंटे के लिए आप भी हमारे आस्थाने पर आ जाएं। अल्लाह ने रसूलुल्लाह को भी मौका नहीं दिया कि आप जवाब दो, अल्लाह ने खुद जवाब दिया। हबीब ने कहो लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, तुम्हें मुबारक हो, मेरे लिए मेरा दीन। हम आपस में मिल नहीं सकते। तौहीद की सौदाबाजी करके कभी भी इत्तेहाद नहीं हो सकता, कभी भी। देखिए भाइयों, लोग कहते हैं एक चावल 400 रुपए किलो वाला और एक चावल 200 रुपए किलो, दोनों चावल अगर आप इनको आपस में मिला दें, कीमत किसकी गिरेगी और किसकी बढ़ेगी? किसकी गिरेगी? 400 वाले की। 400 वाला जब भी 200 किलो वाले से मिलेगा उसकी वैल्यू नीचे आ जाएगी, और 200 वाला जब भी 400 वाले से मिलेगा उसकी वैल्यू ऊपर हो जाएगी। अहले हदीसो, जब भी मुशरिकों से मिलोगे अपनी कीमत गिराओ, अपनी कीमत गिराओ। अहले बिदअत का भी कोई दीन होता है, मुशरिक का भी कोई दीन होता है। मोहतरम तैयब शाह साहब फरमा रहे थे, मुझे भी एक बात याद है, कराची में ये रिवायत थोड़ी दूसरी सनद से पहुंची। वो ये कि छांगा मांगा में सैलाब आया और कई सालों से नहीं आता, वहां पे बड़े पीर का मज़ार, आपके पंजाब में कोई इलाका छांगा मांगा। भुट्टू दौर में एक बड़ा सैलाब आया, गालिबन सन 73 की बात है शायद, बड़ा सैलाब आया। और वहां लोगों में ये मशहूर था कि ये जो सैलाब इधर उधर आता है, इधर उधर आता है और मज़ार बचा रहता है, तो ये पीर साहब की करामत है। उस दिन जो उस दफा सैलाब आया, सबसे पहले मज़ार गिरा। अब जो वहां अहले हदीस थे वो कहने लगे, हाँ अब बाबे ने क्यों नहीं बचाया, अपना मज़ार ही बहा के ले गए। वो आगे कहते थे, यार क्या बताए, इस दफा ना ईमान से कोई वहाबी किस्म का सैलाब, वहाबी किस्म का सैलाब था, सबसे पहले मज़ार पर। अब सैलाब के भी कोई मजहब होने लगे हैं, सैलाब भी सुन्नी वहाबी होने लगा है। सैलाब से मज़ार बह जाए तो सैलाब वहाबी है, बची रहे तो सैलाब सुन्नी। खुदा का खौफ, अल्लाह से डरो। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे उस्ताद मौलाना सुल्तान साहब अलैहि रहमा, कभी कभी उनके वाकयात सुनाया। एक दफा फरमाने लगे कि शाह साहब अपनी तकरीर में बरमहल बरमौका लतीफा बना भी लेते थे और सुना भी लेते थे और जच भी जाते। कहने लगे कि एक दफा उन्होंने सुनाया कि मैं एक जगह गया तो एक जगह बंदा बैठा हुआ है और औरतें मर्द सब उसको घेरे। मैं भी बोले करीब गया, मैंने जाके देखा तो अल्लाह याज़ बिल्लाह बगैर कपड़ों के बैठा हुआ है और लोग उसे चूम चाट रहे हैं वगैरह, मर्द औरत मिक्स।
और जिनसे वो ज्यादा खुश होता है उन्हें जेरे नाफ एक बाल तोड़ के दे देता है। वो उसे संभाल के चूमते हैं, चाटते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, पुड़िया बनाते हैं, जेब में डालते हैं, घर में बरकत के लिए ले जाते हैं। जब मजमा छट गया, शाह साहब कहते हैं मैं उसके पास गया, मैंने उससे कहा कि तुझे शर्म नहीं आती, लोग इतनी अकीदत से तेरे पास आते हैं और तू उन्हें उनकी अकीदत के जवाब में ये नापाक बाल देता है। तो कहते हैं कि वो मुझे पहचानता था और कहने लगा, शाह साहब बेवकूफ या बेशर्म या बेहया मैं नहीं हूं, ये लोग, इनको पता है कि मैं इतना कंगला हूं कि मेरे पास तन ढांपने के लिए कपड़ा भी नहीं, और ये लोग मुझसे मुरादे मांगने आते हैं। शाह साहब अब आप ही बताओ, मेरे पास इन गंदे बालों के सिवा है क्या जो मैं इनको दूं? मेरे पास क्या? फरमाते हैं शाह साहब ये बात कहकर कहते पफ है तुम्हारे मजहब पर, तुम्हारे मसलक पर, तुम्हारे अकीदे पर कि तुमने रब के मुकाबले में ऐसे कंगलों को ला खड़ा किया है जिनके पास तुम्हें देने के लिए इन गंदे बालों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे भाइयों, आज अहले हदीस तुम्हारे खैर खा है। क्यों खैर खा है? हम आपको हर जाई से हटाकर यकजाई बनाना चाहते हैं। अरे वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। कभी करके तो देखो। वो सजदा आदत बन गई है। नमाज बगदादी, नमाज गौसिया, नमाज फलां, पता नहीं नमाजें भी ऐसी बन गई हैं, कोई मशरिक की तरफ, कोई बगदाद की तरफ, कोई किधर। अल्लाह के हुजूर कभी सजदा रेज़ तो। फरमाया क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब, तुम्हारा दाता, तुम्हारा पालनहार तुम्हें कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदो मुझे पुकारा करो, मुझे पुकारा करो। मैं तुम्हारी दुआओं को ये भी नहीं कहा कि मैं तुम्हारी दुआएं सुनता हूं। अस्तजिब लकुम, सुनने में भी कुछ देर लग जाती है, पहले सुनना फिर कबूल करना। फरमाए दर तुम्हारी जुबान पर वो फरियाद आती है, अस्तजिब लकुम, मेरे यहाँ वो कबूल हो जाती है। ऐ मेरे बंदो मुझे पुकार के तो देखो, क्यों मारे मारे फिरते हो, दुनिया को मेरे गिले करते हो। लोगों को जा करके कहते हो कि रब्बुल आलमीन हमारी सुनता नहीं, हम इतने गुनाहगार हैं हमारी सुनता नहीं, ये नेकोकार हैं इनकी टालता नहीं। अल्लाह कहता है मेरे बंदे एक मर्तबा मेरे दरवाजे पर आ तो सही, एक मर्तबा आ तो सही, अपना दुखड़ा मुझे सुना तो सही, तलब का दामन फैला तो सही, नदामत के दो अश्क बहा तो सही, अपनी जबीन नियाज मेरे सामने झुका तो सही। आए मेरे बंदे मेरे लुत्फो करम को आजमा तो सही, तेरे आने में देर हो सकती है, मेरे राजी होने में हरगिज देर न होगी। क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब तुम्हें कहता है मुझे पुकारो। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है अपने हबीब से, मेरे बंदों की बुनियाद मजबूत करते हुए इनको बताओ, इदा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें मैं इनके करीब हूं या इनसे दूर, इन्हें कह दीजिएगा फइन्नी करीब। इलाहुल आलमीन कितना करीब है तू, एक मंजिल मकान जितना, 2 मंजिल जितना, या दुबई के टावर जितना, कितना करीब है तू। अल्लाह रब्बुल आलमीन जवाब देता है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तो तुम्हारी रगे जान से भी तुम्हारे ज्यादा करीब हूं।
आज दुनिया मिसालें देती है, मियां रब के पास जाओगे बगैर वसीले के रब्बुल आलमीन के पास कैसे जाओगे? मकान पे चढ़ते हो, सीढ़ियां लगाते हो, सीढ़ी के जरिए छत पे चढ़ते हो, छलांग लगाकर तो छत पे नहीं चढ़ जाते हो, सीढ़ियां लगाते हो। अल्लाह कहता है मेरे बंदे, छत पर सीढ़ी की जरूरत इसलिए पेश आती है, छत तुमसे दूर है, लेकिन नहनु अक़रब, हम तुम्हारे सबसे ज्यादा करीब हैं। बगदाद वाली सरकार भी तुमसे दूर, अजमेर वाली सरकार भी तुमसे दूर, लाड़काना वाली सरकार भी तुमसे दूर, पाकपटन वाली सरकार भी तुमसे दूर। नहनु अक़रब, हम सबसे ज्यादा तुम्हारे करीब हैं, हम तो तुम्हारी रगे जान से भी ज्यादा करीब हैं। लगाओ सीढ़ियां, कहां लगाओगे? हमने तो सीढ़ी लगाने की कोई जगह ही नहीं छोड़ी। मेरे भाइयों, करीब वाले जिंदा रब को छोड़कर दूर वाले मुर्दों के पीछे पड़ना, ये कहां की अक्लमंदी है? अहले हदीस मनहज की पहली सीढ़ी हमारा अकीदा है, ये बुनियाद है। और इसके बाद इस तौहीद को मानना कैसे है, इस तौहीद पर अमल कैसे करना है, किन किन चीजों में, अल्लाह के अस्मा में, सिफात में, जात में, उलूहियत में, रुबूबियत में अल्लाह को यकता कैसे माना, इन लोगों के भी कोई अकीदे हैं। मैं हैरान होता हूं कितने अहले हदीस ऐसे हैं जो ये कहते हैं मियां ये भी हमारे भाई हैं। एक तो बिल्कुल नीचे वाला तबका है ना, उन्हें क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बिल्कुल ही कब्रों वाला, क्या कहते हैं उन्हें पता ही नहीं है उनको। इतनी तकरीरें सुन, उन्हें बरेलवी कहते हैं। कमाल है। मैंने ये कहा कि नारे नहीं लगाना, ये नहीं कहा कि मैं कोई बात भी पूछूं तो जवाब नहीं देना। अल्लाह के वली, फिर उनसे ऊपर एक तबका है, हमारे वाले भी कहते हैं कि मुशरिक नहीं है, इनका अकीदा हमारे जैसे, थोड़ा सा रफ़ नामीन का फर्क है, बाकी सारा वही नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की अस्माब सिफात को तावीलों के बगैर मानते ही नहीं। अल्लाह के अस्माब सिफात में तावीलें कर, अगर अल्लाह ने कहीं अपने बारे में यद का लफ्ज इस्तेमाल किया तो कहते हैं ये अल्लाह की कुदरत, पावर, ताकत। कुर्सी का लफ्ज इस्तेमाल किया तो ये अल्लाह की हुकूमत। मेरे भाई, अल्लाह के रसूल ने इतनी वजाहत की, आपने फरमाया अल्लाह के दोनों हाथ दाहिने हैं, दोनों हाथ अल्लाह के दाहिने हैं। इस पर ईमान हम लाएंगे बिला कैफियत हम नहीं बयान कर सकते, दाहिने हैं कैसे हैं, लैसा कमिस्लिही शै, दुनिया में उसकी तमसील पेश नहीं कर सकते। फला तदरिबू लिल्लाहिल अमसाल, अल्लाह के लिए मिसालें मत बयान करो, हम मिसालें बयान नहीं कर सकते। अल्लाह के रसूल ने जितना कहा उतना माने। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये कुर्सी पूरे जमीन और आसमान, कुर्सी की बड़ाई, लंबाई, चौड़ाई, वुसअत, इसके आगे सातों आसमान, सातों जमीन ऐसे हैं जैसे मैदान में छल्ला पड़ा हो, जैसे मैदान में छल्ला पड़ा हो। फिर वो कुर्सी जो सातों आसमान, सातों जमीनों के आगे एक वसी और अरीज मैदान है, फरमाया वो अल्लाह के अर्श के आगे वो कुर्सी फिर एक छल्ला है। इस कुर्सी के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन के कदमैन अलल कुर्सी, अल्लाह के दोनों कदम मुबारक कुर्सी। लेकिन इसकी कैफियत को हम बयान नहीं कर सकते, लेकिन जो बातें अल्लाह और उसके रसूल ने बतला दी है उस पर ईमान लाना हर मुसलमान पर बिला कैफ, बिला तशबीह, बिला तमसील हम पर मानना फर्ज है। ये अकीदे के बुनियादी मसले हैं। और अहले हदीस के सिवा अल्हम्दुलिल्लाह इस दुनिया में अहले हदीस मसलक के सिवा, चाहे वो नीचे वाले हों, ऊपर वाले हों, दरमियान वाले हों, अकीदा किसी का सही नहीं, तौहीद किसी की रास्ते नहीं। और आप बेटियां भी देते हो, लेते भी हो,
किसी का मामू वो है, किसी का नाना वो है, किसी का फूफा वो है, किसी का दामाद वो है, किसी का ससुर वो है। कोई बात नहीं जी मौलवी साहब, सबसे बना के रखो। मेरे भाई क़यामत वाले दिन यकीन मानिए क़यामत वाले दिन अल्लाह एक ही ऐलान करेगा, दाल चावल अलग, ये खिचड़ी क़यामत वाले दिन नहीं पकने वाली, एक ही ऐलान करेगा, वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों की जमात अलहदा हो जाओ। दुनिया में तुमने बड़ी खिचड़ियां बना डाली, एक घर में मुशरिक भी, मुनाफिक भी, मुवाहिद भी, एक ही घर में। वम्ताजुल यौम, आज ऐ मुजरिमों अलग हो जाओ, आज के दिन मुजरिम अलहदा हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते उनका दीवान लाएंगे, रजिस्टर लाएंगे। ववुज़िअल किताब फतरल मुजरिमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते पूरी जिंदगी का दीवान उनके सामने रब्बुल आलमीन खोल के रख देगा। फतरल मुजरिमीन, मुजरिम देखेंगे, मुशफिकीन मिम्मा फी, जो कुछ उसमें होगा उससे डरेंगे। वयक़ूलूना या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा, इस किताब को क्या हो गया, इसने ना तो कोई छोटी बुराई छोड़ी ना बड़ी। हमने रात की तारीकी में कुछ किया था तो वो भी लिखा हुआ है, दिन के उजाले में किया था तो वो भी लिखा हुआ है, शाम के सन्नाटे में किया था तो वो भी लिखा हुआ है, खलवत में किया था तो वो भी लिखा हुआ है, जलवत में किया था तो वो भी लिखा हुआ है। इसने ना तो कोई छोटा गुनाह छोड़ा ना बड़ा, है इस किताब को क्या हो गया। वयक़ूलूना या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा ववजदू मा अमिलू हाज़िरा, जो कुछ सारी जिंदगी की सियाकारियां रब्बुल आलमीन उस वक्त इनको किताब में दिखा देगा। इनकार की कोई गुंजाइश नहीं, लिखा हुआ मौजूद है। आपकी पूरी की पूरी जिंदगी आज फिल्माई जा रही है। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, अगर किसी ने राई के दाने बराबर भी कोई गुनाह किया होगा तो उसे देखेगा, राई के दाने के बराबर भी कोई नेकी की होगी तो उसे भी देखेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे ऐसे लगाए हैं जो आपको दिखते नहीं, आपको दिखते नहीं। फिर सिर्फ सीसीटीवी कैमरा नहीं, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, पूरी दुनिया में अल्लाह के फरिश्ते टेप रिकॉर्डर लेके फिर रहे हैं। तुम्हारे मुंह से जो लफ्ज निकलता है फरिश्ते उसे रिकॉर्ड करते हैं। क़यामत वाले दिन कोई मुकरने की गुंजाइश बचेगी? मुकरने की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी कि आदमी कहे या अल्लाह मैंने ये नहीं किया था, मैंने वो नहीं किया था। मेरे भाइयों, अल्लाह ने सारे दरवाजे बंद कर दिए। अलबत्ता आज दुनिया में तौबा का एक दरवाजा खुला है, एक दरवाजा, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है। जब मौत का फरिश्ता छाती पे बैठ जाता है अल्लाह ये दरवाजा भी बंद कर देता। और अगर कोई ना मरा, बच गया, क़यामत उस पर कायम हो गई, तो उससे पहले भी एक लिमिट है। जिस दिन सूरज मशरक की बजाय मगरिब से तुलू हुआ, तौबा का दरवाजा बंद। फिर जो बंदा ईमान लाए, नेकियां करे, मैं सारा माल सदका करता हूं, अल्लाह कहेगा अब कोई फायदा नहीं, अब कोई फायदा नहीं। जब मैं मानता था तब तू नहीं मानता था, अब तू मानने पे आया है तो अब मैं नहीं मानता, अब मैं नहीं मानता। आज अहले हदीस की एक ही दावत है, अल्लाह की कसम अभी तौबा के दरवाजे बंद नहीं हुए, तौबा के दरवाजे खुले हैं। रूठे हुए रब को मना लीजिए,
आइए, आपको कोई भी दुखड़ा है, कोई भी परेशानी है, ये कराची का एक फकीर आपको नुस्खा दिए जा रहा है। आप आधी रात को उठिए, वुजू कीजिए, मुसल्ला बिछाइए, 2 रकत नमाज पढ़िए, उसके बाद अल्लाह के सामने रो दीजिए, जितना रोना है रो दीजिए। आज हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं होती? क्यों कबूल नहीं होती? कभी आपने सुना छोटा बच्चा, मुसलमान का हो, हिंदू का हो, सिख का हो, यहूदी का हो, अंग्रेज का हो, अरबी हो, अजमी हो, गोरा हो, काला हो, बोल नहीं सकता, बोल नहीं सकता। उसे जब कोई जरूरत पड़ती है, प्यास लगती, भूख लगती, दूध पीने को दिल चाहता, कपड़े पेशाब से गीले हो गए, वो मां बाप को कैसे बताता है? कैसे बताता है? बोलिएगा, कैसे बताता है? बोल तो वो सकता नहीं, वो रोता है। अंग्रेज का बच्चा, मुसलमान का बच्चा सिर्फ एक ही बोली जानता है, वो है रोना। अल्लाह कहता है मेरे बंदे, जब तू छोटा था, बोल भी नहीं सकता था, उस वक्त तू रोता था, हम तेरी हर जरूरत पूरी करते थे। आज तू बड़ा हो गया, तूने रोना छोड़ दिया, हमने देना छोड़ दिया। रोने की आदत फिर से डालिए, फिर से अल्लाह के आगे रोने की आदत डालिए। अल्लाह को अपना दुखड़ा सुनाइए, रोइए, यकीन मानिए, तावीज फरोशों से आप आज सब कुछ बेनियाज हो जाएंगे। कोई धागा पढ़ने वाला, कोई बोतल पढ़ने वाला, कोई थू करने वाला, कोई डॉक्टर, कोई कुछ भी करने वाला, आप खुद कफील हो जाएंगे। मुसल्ला बिछाएं, 2 रकत नमाज पढ़ें, अल्लाह के आगे रोएं, अल्लाह से कहें अल्लाह मेरी ये जरूरत। बेटियां घर में बैठी हैं, रिश्ते नहीं आते, जब बेटियां दी हैं तो इनके नसीब भी तो तू ही जगाएगा ना। बेटे दिए हैं, नौकरियां नहीं लगती, इनको रोजगार भी तो तू देगा ना। मेरी दुकान है, ग्राहक कोई नहीं आता, अल्लाह मेरा काम है दुकान खोलना, ग्राहक भेजना तेरा काम है। अल्लाह से कभी कह के तो देखे। ये अहले हदीस की दावत है। अपने अकीदे को दुरुस्त कीजिए और अपने अमाल को सुन्नत के मुताबिक कीजिए, और फिर सुन्नत और कुरान का वही मफहूम लीजिए जो सहाबा किराम ने लिया है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।